मूवी शुरू होती है सनी और उसके बेटे से। वो दोनों ट्रैफिक में फंसे हुए थे। सनी की नजर एक गाड़ी में पड़ती है। सनी और उसका बेटा जब वो गाड़ी जाके देखता है, उस गाड़ी के अंदर आपस में कुछ लोग लड़ रहे थे। सनी और उसका बेटा वहाँ से भागने लगते हैं। फिर वो देखते हैं गाड़ी से एक लड़का भागने की कोशिश कर रहा है। वो लड़का ना इंसान है ना जानवर, उसके पैर जानवरों के जैसे हैं और उसके हाथों में पर भी निकले हुए हैं। सनी और उसका बेटा ये जब देखता है तो वो अपनी गाड़ी में वापस आके बैठता है और जाते हैं वो डॉक्टर के पास। डॉक्टर बताते हैं पूरी दुनिया में कोई वायरस आ गया है और उस वायरस से इंसान जानवर में तब्दील हो रहे हैं और अभी तक हमें इसका कोई भी क्योर नहीं मिला। दरअसल सनी की बीवी भी एक जानवर में बदल गई है। वो बाप बेटे उससे मिलने आए हैं। सनी तो पहले अपनी बीवी से मिल लेता है पर उसकी बीवी उसको नहीं पहचान पा रही थी। सनी अपने बेटे मैथ्यू से भी बोलता है जाओ अपनी माँ से जाके मिल लो। मैथ्यू चिल्ला के बोलता है अगर मेरी माँ मुझको पहचान ही नहीं पा रही तो क्या मतलब उससे मिलने का। ये बोल के वहाँ से वो चला जाता है। दूसरी तरफ जहाँ सनी काम कर रहा था, उस रेस्टोरेंट का मालिक सनी से बताता है कुछ दूर में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है और वो हॉस्पिटल बहुत मजबूत है। दरअसल अमेरिका में घर बनाना इतना महंगा होता है कि लोग ज्यादातर लकड़ी के घर बनाते हैं। उसको मेंटेन करके ऐसा बना लेते हैं कि जैसे लगता है कि वो पक्का और कंक्रीट का बना हुआ है। अगले दिन सारे पेशेंट जो अभी तक जानवर बन चुके थे उनको उसी हॉस्पिटल में शिफ्ट करा जा रहा था। रात में इतनी मूसलाधार बारिश होती है कि सारे गाड़ियों का एक्सीडेंट हो जाता है और यहाँ जानवर बने बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। उसी समय रात में मैथ्यू की आंख खुलती है। वो देखता है उसके खिड़की के बाहर कोई अजीब सा आदमी है और एक बार वो फिर ध्यान से देखता है तो उसको कुछ नहीं दिखता। अगले दिन ये खबर जब सनी को पता चलती है तो अपने बेटे मैथ्यू के साथ उस जगह जाता है और यहाँ चौंकने वाली बात ये थी सनी को एक पुलिस वाली बताती है तुम्हारी बीवी की हमें कोई भी खबर नहीं है और ये सुन के सनी बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। अगले दिन मैथ्यू अपने स्कूल में एक खेल खेल रहा था और अकेले ही वो सबको हरा देता है और उसी खेल में मैथ्यू का एक नाखून भी टूट जाता है। जब उस खेल को खत्म करने के बाद मैथ्यू अपने घर जा रहा था, उसकी फ्रेंड उससे बोलती है आखिर क्या प्लान है पार्टी में जाने का। मैथ्यू उसको कोई जवाब ना दे के वहाँ से चला जाता है। मैथ्यू अपने घर जाता है शावर लेने के लिए। वो देखता है उसकी रीढ़ की हड्डी बाहर निकल रही है। मैथ्यू को ऐसा लग रहा था कि वो भी जानवर में बदल रहा है। वो घबराते हुए अपने आप को रगड़ने लगता है। दूसरी तरफ सनी शॉपिंग मॉल में कुछ शॉपिंग कर रहा था। शॉपिंग करते हुए उसको वही पुलिस ऑफिसर दिखती है। वो बोलती है तुम्हारी बीवी का कुछ पता नहीं है, आखिर वो कहाँ है और हमको ये भी नहीं पता कि वो जिंदा है या नहीं है। ये बात वो दोनों कर ही रहे थे, उतने में कुछ लोग चिल्लाने लगते हैं। पुलिस वाली और सनी जब उस जगह जाके देखते हैं तो पुलिस वाले को कहीं न कहीं पता चल जाता है कि यहाँ कोई म्यूटेंट है, पर यहाँ सनी ढूंढ रहा था कि शायद उसकी बीवी होगी। यहाँ हम देखते हैं एक छोटा सा बच्चा जो अब ऑक्टोपस बन चुका है, उसके टेंटिकल्स भी हैं। उनको देख के यहाँ से वो भागने लगता है पर पुलिस वाली उसको दौड़ के पकड़ लेती है। सनी ये होने के बाद फिर से अपनी शॉपिंग करने लगता है। वो देखता है वहाँ एक और छोटी बच्ची है, वो एक बर्ड बन चुकी है। सनी उससे कुछ नहीं बात करता और अपना सामान लेके वहाँ से निकल जाता है। सनी अपना सारा सामान गाड़ी में रख रहा था पर उतने में ही वही पुलिस ऑफिसर आ जाती है और बोलती है इतना सारा सामान आखिर तुम क्या करोगे। सनी पुलिस वाले से बोलता है कि मेरा बेटा बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है और हम दोनों कैंपिंग के लिए जंगल जा रहे हैं और ये सारा सामान उसी जंगल में काम आएगा। हम देखते हैं मैथ्यू और सनी को जो अभी जंगल में है वो चारों तरफ अपनी बीवी को ढूंढता है। अपने और अपने बेटे के कपड़े चारों तरफ टांग रहा था। उसको लग रहा था कि जब मैथ्यू की माँ उसके कपड़े देखेगी तो वापस आ जाएगी। सनी अपने बेटे से बोलता है कि हम अगले संडे तुम्हारी माँ को जंगल में ढूंढने जाएंगे, पर मैथ्यू का संडे में पार्टी जाने का प्लान था और वो सारी बात अपने पिता से बता देता है कि उसको पार्टी में जाना है। सनी अपने बेटी की बात समझते हुए बोलता है ठीक है तुम पार्टी में जा सकते हो पर तुम्हें 8 बजे से पहले आना है। मैथ्यू जब उस पार्टी में जाता है और वहाँ वो बहुत इंजॉय करता है और थोड़ी देर बाद मैथ्यू की तबीयत खराब होने लगती है। तभी एक लड़की उसको एक टैबलेट देती है। मैथ्यू उसको खाता नहीं, उस टैबलेट को चाट लेता है और थोड़ी देर बाद उसी पार्टी में घूमते हुए जंगल की तरफ भाग जाता है। हमें दिखाया जाता है अगले दिन मैथ्यू को होश आता है। वो एक नदी के किनारे लेटा हुआ था। मैथ्यू अपने घर के वॉशरूम में अपने आप को देखता है तो उसके ओंठ थोड़े बड़े लग रहे थे और उसका स्किन का कलर भी चेंज हो गया था। दूसरी तरफ सनी की भी नजर मैथ्यू के ऊपर पड़ जाती है। वो मैथ्यू के पास आता है पर मैथ्यू जबरदस्ती अपने पिता को बाहर खड़ा करके गेट बंद कर लेता है और वॉशरूम के शीशे में फिर देखता है उसके गले में कुछ फंसा हुआ लग रहा था। जब मैथ्यू अपने गले में हाथ डाल के कुछ निकालता है वो एक पर था। यहाँ मैथ्यू समझ चुका था कि वो भी जानवर में बदल रहा है। अगले दिन सनी अपने बेटे को लेके उसकी माँ को ढूंढने निकलता है और यहाँ मैथ्यू अपने माँ को बहुत चिल्लाता है पर मैथ्यू को जंगल में ऐसा कुछ नहीं दिखता जिससे उसको पता चल पाए कि उसकी माँ आखिर जिंदा है या नहीं है। और ऐसे ही ढूंढते हुए सुबह हो जाती है। हम देखते हैं मैथ्यू का कुत्ता जंगल की तरफ दौड़ते हुए जाता है और मैथ्यू भी उसके पीछे जाता है। मैथ्यू की नजर पड़ती है एक बंदर में, वो भी बंदर एक इंसान था। मैथ्यू
मैथ्यू उस बच्चे को देख ही रहा था, उतने में एक बहुत बड़ी ईगल उसके ऊपर हमला कर देती है। वो कोई ईगल नहीं, वो भी एक म्यूटेंट था। वो म्यूटेंट मैथ्यू को मारने की कोशिश कर रहा था, पर जब उसकी नजर मैथ्यू के होंठ में पड़ती है तो वो हट जाता है। दरअसल वो ईगल बना लड़का ये समझ चुका था कि मैथ्यू भी जानवर में ट्रांसफर हो रहा है। दूसरी तरफ के मैथ्यू के पिता सनी भी आ जाते हैं और अपने बेटे मैथ्यू को वहाँ से ले जाता है। लड़ाई के उस दौरान मैथ्यू को थोड़ी सी चोट आ गई थी और यहाँ सनी बोलता है तुम्हें हॉस्पिटल चलना होगा, पर यहाँ मैथ्यू हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता था। उसको लग रहा था कि वो हॉस्पिटल जाएगा, उसका राज सभी को पता चल जाएगा। मैथ्यू जंगल के बीच में ही उतर जाता है और उतने में ही वहाँ पुलिस वाली भी आ जाती है। वो बोलती है क्या प्रॉब्लम है? सनी बोलता है कुछ नहीं, उसके बेटे को एक कुत्ते ने काट लिया। ये बात सुन के पुलिस वाली बोलती है अब तो डॉक्टर के पास जाना ही होगा, और उन दोनों को वो डॉक्टर के पास ले जाती है। और हम देखते हैं यहाँ बहुत सारी आर्मी खड़ी थी। पुलिस वाली सनी से बोलती है हमारे इस शहर में बहुत सारे म्यूटेंट्स हैं और उनको पकड़ना भी बहुत जरूरी है, तभी हमने आर्मी को बुलाया है। मैथ्यू अपनी पट्टी बंधवा के जब घर आता है तो अपनी पट्टी खोल के वो जख्म अपना चाटने लगता है। अगले दिन मैथ्यू अपने क्लास में प्रोजेक्ट पूरा कर रहा था और वहीं बहुत सारे चूहे आवाज कर रहे थे, तो मैथ्यू उनको चिल्ला के चुप्पे करवा देता है। मैथ्यू की आवाज सुनते ही वो सारे जानवर चुप्पे हो जाते हैं, मानो जैसे वो मैथ्यू के पूरी बातें समझ रहे हैं। मैथ्यू अपने क्लास से निकल के फिर से एक बार उसी लेक में जाता है जहाँ उसने पिछली बार एक चिड़िया को खाया था। उस नदी से वो मछली पकड़ के कच्ची ही खा जाता है। ये सारी चीजें एक औरत भी देख रही थी। मैथ्यू की जब नजर उससे पड़ती है तो मैथ्यू वहाँ से भाग जाता है। मैथ्यू को जंगल में वही लड़का मिलता है जिसके अब पर निकल रहे हैं। वो लड़का जंगल में उड़ने की बहुत कोशिश कर रहा था, पर मैथ्यू बोलता है तुम इतने जख्मी हो गए हो और तुम इस जंगल में उड़ने की कोशिश कर रहे हो। वो लड़का बोलता है कि उसको एक जगह चाहिए जहाँ वो उड़ सके और उसको चोट भी ना लगे। मैथ्यू उसको उसी तालाब के पास ले जाता है जहाँ वो मछली पकड़ा करता था। मैथ्यू बोलता है अगर तुम गिरे भी तो तुमको चोट नहीं लगेगी। अगले दिन सनी जिस होटल में काम कर रहा था उसी होटल में एक जानवर उसके ऊपर हमला कर देता है और सनी को मारने की कोशिश कर रहा था, पर होटल की ओनर आती है और उस जानवर से बोलती है तुम शांति से चुप्पे हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ बहुत गलत करूंगी। औरत की ये बात सुन के वो जानवर चुप्पे हो जाता है। दरअसल ये जानवर इस औरत का हस्बैंड था और वो एक जंजीर से बंधा हुआ था। वो अपने आप को उस जंजीर से छुड़ाने की कोशिश करता है और छुड़ाते समय वो उन लोगों के बीच में भी आ जाता है जो उस होटल में खाना खा रहे थे, और तभी उतने में वहाँ पुलिस वाले आ जाते हैं और उस जानवर को पकड़ के ले जाते हैं। मैथ्यू बताता है एक और जानवर था जो जंगल की तरफ भागा है। आर्मी के सारे लोग उसी जंगल की तरफ भागते हैं, पर उस जंगल में उनको कुछ नहीं मिलता, पर सनी को अपने बेटे मैथ्यू की साइकिल मिल जाती है और वहाँ से वो साइकिल ले आता है। सनी के हाथ बहुत गंदे हो गए थे। वो वॉशरूम में जाके अपना हाथ धो रहा था। वो देखता है कि सिंक में बहुत सारे नेल्स पड़े हुए हैं। सनी जब ये नाखून देखता है तो उसको कहीं न कहीं शक हो गया था कि उसका बेटा भी बदल रहा है। सनी का बेटा जब मैथ्यू उसके पास आता है तो मैथ्यू उसको बोलता है कि उसको हाथ दिखाए, पर मैथ्यू उसको हाथ दिखाने से मना कर देता है। अगले दिन मैथ्यू अपने स्कूल की कैंटीन में बैठा था और उसका एक दांत टूट के गिर जाता है। वो सारे दोस्त उससे पूछते हैं क्या तुम ठीक हो? वो बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ, और यहाँ से मैथ्यू चला जाता है। मैथ्यू अब उसी लड़के के पास जाता है जो अभी ईगल बन रहा है। अब वो लड़का बहुत अच्छा उड़ रहा था और मैथ्यू उससे बात करने की कोशिश करता है और उसकी चोटों में पट्टी भी करता है। मैथ्यू को ये सब करते हुए रात हो जाती है। जब वो अपने घर आता है तो उसके फादर उससे बोलते हैं कि तुम्हें अपना नाखून दिखाना पड़ेगा। यहाँ मैथ्यू उससे कुछ नहीं बोलता और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर मैथ्यू के फादर उसको दौड़ा के पकड़ लेते हैं और बोलते हैं मुझे पता है तुम जानवर में बदल रहे हो और चाहे जिस जानवर में बदल जाओ रहोगे तो तुम मेरे बेटे ही। फिर अगले दिन मैथ्यू से उसके पिता बोलते हैं कि हमें पता करना होगा कि तुम किस जानवर में बदल रहे हो। मैथ्यू अपने पिता से बोलता है अगर मैं जानवर में बदल गया तो तुम मुझको भी जंजीर से बांध दोगे। ये सुन के सनी थोड़ी देर के लिए तो चुप्पे हो जाता है और फिर बोलता है आगे की बाद में देखी जाएगी। अगले दिन स्कूल की तरफ एक पार्टी होती है। सनी भी काम करता है और हम देखते हैं वहाँ मैथ्यू भी होता है। उसके पास एक लड़की आती है। वो दोनों आपस में बात करते हुए जंगल की तरफ चले जाते हैं और यहाँ जंगल में मंगल हो जाता है। वो लड़की का हाथ गलती से मैथ्यू की रीढ़ की हड्डी में लगता है और यहाँ मैथ्यू घबरा के खड़ा हो जाता है। वो लड़की मैथ्यू से बोलती है मुझको सब पता है तुम्हारे बारे में कि तुम एक जानवर बन रहे हो, और ये सारी बात मैथ्यू के क्लास फेलो को भी पता थी। जब मैथ्यू अपने दोस्तों के पास आता है तो उनमें से एक लड़का अपनी जेब से डिवाइस निकालता है और उस डिवाइस से ऐसी आवाज आती है जिससे इंसानों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पर जानवर तो पागल होने लगते हैं। मैथ्यू इतना गुस्सा गया था कि उसने एक पंजा मार दिया था उस लड़के के गाल में और उसके गालों में बहुत सारे कट लग गए थे, और इसी कारण इस पार्टी में इतनी अफरा तफरी हो गई थी कि मिलिट्री वाले भी आ गए थे और वो मैथ्यू का पीछा करने लगते हैं। पर मैथ्यू अपने आप को बचाते हुए जंगल की तरफ भागने लगता है और वो भागते हुए नदी भी पार कर लेता है। दरअसल मैथ्यू को वो लड़का रास्ता दिखा रहा था जो अभी ईगल बन चुका है।
मैथ्यू अपने ईगल बने दोस्त को जवाब देता है, पर दूसरी तरफ कोई फायरिंग करता है और हमें दिखाया जाता है वो ईगल बना लड़का उसके गोली पड़ जाती है और वो वहीं मारा जाता है। मैथ्यू भागता हुआ उस जंगल के काफी अंदर आ जाता है और वो देखता है कि वहाँ मिलिट्री वाले भी नहीं होते। मैथ्यू जंगल में आने के बाद देख के चौंक जाता है कि वहाँ बहुत सारे म्यूटेंट्स हैं। कोई सुअर बना है तो कोई ईगल बना है, कोई गिरगिट बना है तो कोई सांप बना है। और मैथ्यू अपनी माँ से भी मिलता है। माँ उसको एक सुरंग में छुपने के लिए बोलती है और वहाँ से चली जाती है। मैथ्यू यहाँ बहुत खुश था, उसको लग रहा था बस उसका यही घर है। पर मिलिट्री वाले जंगल के इस हिस्से में आके स्मोक फायर डाल देते हैं, जिससे चारों तरफ अफरा तफरी हो जाती है और बहुत सारे जानवर पकड़ लिए जाते हैं। मैथ्यू भी यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, पर मिलिट्री वाले उसको पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं पकड़े हुए सारे जानवरों को एक सेल में बंद कर दिया जाता है और मैथ्यू को उसके पिता आके रोक लेते हैं कि ये एक इंसान है, कोई जानवर नहीं है जो तुम उसको सेल में डालोगे। पुलिस वालों को कहीं न कहीं शक था कि मैथ्यू भी एक जानवर में बदल रहा है और वो उसको एक पेपर देते हैं लिखने के लिए, पर मैथ्यू वो पेपर फाड़ देता है और पुलिस वाला समझ जाता है कि मैथ्यू भी एक जानवर है। पर सनी देखते हुए उस पुलिस वाले के ऊपर हमला कर देता है और खुद से ही एक स्टैम्प लगा के वहाँ से चला जाता है। सनी ने जो अभी किया था उन पुलिस वालों को पता चल गया था सनी ने आखिर क्या किया है और वो सारे लोग सनी के पीछे लग जाते हैं। सनी अपने बेटे को लेके जंगल की तरफ ड्राइव करने लगता है। बहुत दूर चलने के बाद सनी अपने बेटे से बोलता है, तुम्हें जंगल के अंदर रहना चाहिए, तुम कोई जानवर नहीं, तुम मेरे बेटे हो। और हाँ, जंगल के अंदर जाने के बाद तुम अपनी माँ के पास रहना और जब तक मैं तुमको याद रहूं तब तक तुम मुझसे मिलने जरूर आना। और वो अपने बेटे को ये कह के वहाँ से जाने के लिए बोलता है। मैथ्यू भी अपने पिता की बात मानते हुए जंगल के अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ सनी के आंखों में बहुत सारे आंसू होते हैं। सनी को इस बात की खुशी होती है कि उसने अपने बेटे को उन आर्मी के लोगों से बचा लिया जो बाद में उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते। दूसरी तरफ मैथ्यू जंगल के अंदर भाग ही रहा था और वो एक चीज से टकराता है। आखिर वो क्या चीज थी जिससे मैथ्यू टकराया था? क्या मैथ्यू कभी अपनी माँ के पास पहुँच पाएगा? अगर पहुँचेगा भी तो किस हाल में पहुँचेगा? आखिर मैथ्यू कौन सा जानवर बन रहा था, जानेंगे हम इसके नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको इसका अगला पार्ट चाहिए आप कमेंट्स में यस लिख के और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।